हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज है 20 जुलाई। तो आज हम SSC 2026 का मॉक टेस्ट के एनालाइज़ कराएंगे और RW पे होता है उसके एनालाइज़ कराएंगे। तो भाई हम पूरे डिटेल इस वीडियो से डिस्कस करेंगे भाई आपका कितना स्कोर सेफ रह सकता है। और भाई अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब भाई आपको किस तरीके से आप प्रिपरेशन करनी है इस मॉक टेस्ट में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं पहले से पहले अपनी बात बताता हूँ कि कैसा कैसा लेवल था आज का पूरा। ठीक है, तो मैथ की बात करते हैं। तो भाई मैथ में जो है, मैथ में मैंने 19 अटैम्प्ट की थी। 19 में से 18 सही है और 18 में से एक गलत हो गया और एक मैंने अनअटैम्प्ट छोड़ दिया। वो भी दिखाऊंगा आपको कौन सा अनअटैम्प्ट छोड़ा और कौन सा गलत है। ठीक है, तो मेरा नंबर जो बना 35.75 बना है। ठीक है, तो चलिए और दिखाता हूँ। जो टाइम लगा है मेरा वो लगा है 15 मिनट 43 सेकंड, जो सही आंसरों पर लगा है। ठीक है, और नीचे करते हैं, दिखाते हैं आपके लिए जीके, यानी जीके। भाई जीके अगर आपकी बन गई तो भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा स्कोर होगा और आपकी जीके बन गई। और कोशिश करना कि भाई जीके जो है उतना ही करना जितनी आ जाए। ठीक है, मैंने और करना है आपके लिए, पता है आपके लिए कि निगेटिव जो है 1/8 निगेटिव मार्किंग है। तो भाई कोशिश करना है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपके 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं जीके में, तो आप क्या करना, बीवी ऑप्शन आपको टिक कर देना। यानी अगर आपके 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट हो गए और 10 क्वेश्चन नहीं आते आपसे, तो क्या करना आपको, बीवी ऑप्शन 10 जो बाकी 10 क्वेश्चन बचे उन पर टिक कर देना, बी ऑप्शन सिर्फ। तो भाई उनमें से लगभग 2 क्वेश्चन सही हो गए ना आपके, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको एक क्वेश्चन तो फ़ायदा, यानी कि 2 नंबर तो आपके फिर भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है कि 20 के 20 अटैम्प्ट हों। ठीक है, तो जीके जो थी आज सही थी, इतनी हार्ड नहीं थी। और मैथ भी अच्छी थी। मैथ बताऊँ आपके लिए कि मैथ जो थी वो अच्छी लेवल की थी, वो नहीं थी कि बहुत इजी लेवल की थी। मैथ जो है अच्छी लेवल की थी। अगर कोई नया भाई होगा तो भाई आराम से लगभग 14-15 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 14-15 क्वेश्चन जो है आपके सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लगभग 18-19 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे इसमें। तो 14-15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही माने जाएंगे अभी। और नीचे बात करते हैं जीके। तो भाई जीके तो लगभग 10-12 क्वेश्चन फिर भी आपके सही होने चाहिए। कितने, 10-12 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए फिर भी, 10-12 जीके में। ठीक है, और अब बात करते हैं हम वो रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग में क्या हुआ, रीजनिंग में जो था, रीजनिंग भी अच्छी लेवल की थी, इतनी इजी लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी करने लायक थी। लगभग 16-17 क्वेश्चन आराम से ऐसे थे जो आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है जिसने रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़ी है। ठीक है, आराम से कर लेगा भाई 16-17 क्वेश्चन। तो अगर आपने यहाँ 16-17 कर ली तो भाई मेन एग्जाम में भाई ऐसे लेवल आता है जो RW के जो मॉक टेस्ट में होता है, ऐसे लेवल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन अभी 2025 का जो एग्ज़ाम था वो अच्छा लेवल था, यानी कि RW के लेवल से भी हार्ड लेवल था। तो भाई बहुत भाइयों की क्या पसीना छूट करता था ये एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में। तो भाई कोशिश करना कि अभी जितनी जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, यानी कि 20 टारगेट लेके चलें, 20 के 20 अभी इस मॉक टेस्ट में करने हैं। ठीक है, जिस दिन आप करने लगे तो भाई आपको वहाँ पर 17-18 क्वेश्चन आराम से 2025 लेवल जैसा आया तब 17-18 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। और इजी आएगा तो भाई अब 20 में से 20 100% करके आओगे। ठीक है, तो कोशिश करना है कि 20 में से 20 हमारे मॉक टेस्ट में आए भी। ठीक है, तो सेफ स्कोर अभी इसका जो है आज का 16-17 क्वेश्चन बिल्कुल सेफ स्कोर है जीके में और रीजनिंग में। और नीचे बात करते हैं हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में भाई क्या था, हिंदी में आज व्याकरण अच्छी पूछ ली थी, यानी कि तत्सम शब्द भी आया था एक। तत्सम बताओ कौन सा है। और इसमें सिनोनियम यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी थे, लगभग 2-3 पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द थे इनमें से, और एक मुहावरा भी था शायद। और 5 क्वेश्चन तो पता आपको गद्यांश के आते हैं। तो हिंदी जो थी वो अच्छी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ठीक है, अच्छी हिंदी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो भाई मैं बताऊँ आपके लिए 17-18 क्वेश्चन आपको हिंदी में करने चाहिए थे आज के मॉक टेस्ट में। ठीक है, हिंदी भाषी भाई कह रहा हूँ मैं, 17-18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। और जो गैर हिंदी भाषी भाई हैं वो लगभग 15 से
16 क्वेश्चन हमको उनके सही होने चाहिए थे, ठीक है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगली बार अगले मॉक टेस्ट में आप कोशिश करना कि भाई इतने इतने तो हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपके लिए, तो आज आज का कितना सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि मैंने बताया आपके लिए कि मैथ में कितने, मैथ में अगर एवरेज नंबर लूँ, मैं एवरेज क्वेश्चन नंबर लूँ, तो मैथ में लगभग कितने मैंने बताया था, मैथ में थे हमारे 14 से 15, तो मानते हैं मैक्सिमम 14 मानते हैं, चलो 14 मैथ में। और हमारे थे जीएस में लगभग 12 क्वेश्चन, तो जीएस में होने चाहिए सही बिल्कुल। और रीजनिंग में लगभग 17 क्वेश्चन, और हिंदी में भी 17 क्वेश्चन हमारे होने चाहिए थे, ठीक है। 17 क्वेश्चन तो कितने हो गए, 28 और 34 कितने हो गए, 12 एंड 62। तो भाई 62 क्वेश्चन यानी कि 120 प्लस नंबर आपके हिंदी भाषी भाइयों के बन रहे हैं। 120 प्लस नंबर अगर इस मॉक टेस्ट में आए हैं तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं, सेफ जोन में हैं। तैयारी करते रहिए। अगर आपका स्कोर अगर कम है तो 120 के नीचे है तो बिल्कुल घबराइए मत भाई। ये भी अभी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, उन आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही है इस एग्ज़ाम में। तो भाई 60-80 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में करने होंगे, तो भाई प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना अच्छी तरह से अपना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो भाई कोशिश करना है कि 120 नंबर तो आपके लगभग होने चाहिए, 120 प्लस तो कोशिश करना भाई, ठीक है। कम हो तो कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई, अगर कोई भी डाउट हो, और जो दिखाता हूँ आपके लिए गलत क्वेश्चन कौन से थे, मेरे कौन से गलत हुए हैं, और दिखाता हूँ आपके लिए। चलो, तो मैथ में जो था, मैथ में था ये वाला क्वेश्चन था मैथ में कि दो कलाइयों में से प्रत्येक को इतने रुपये में बेचा जाता है, इतने में बेचा जाता है। तो एक जो है एक कलाई कड़ी 10% के लाभ पर और दूसरी कलाई कड़ी 10% की हानि बेची जाती है, तो पूरे लेनदेन का परिमाण स्वरूप कितना होगा, यानी कितना क्या हुआ, उसका हानि हुई है लाभ हुई। तो इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन गलत हो गया तो इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, अब मैं नोट कर लूँगा कॉपी में। अब जब क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो अगली जो मॉक टेस्ट होगा उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा भाई। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको नोट डाउन करते रहना है कि करना है कि अगर क्वेश्चन गलत हो तो आपको कोशिश करना है कि वो अगला अभी गलत हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। अगर अगले मॉक में गलत हो रहा है तो भाई बहुत टेंशन है। कोशिश करना है कि बिल्कुल वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो अगले मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो चलो, एक तो क्वेश्चन था, ये था, इसका आंसर सही था, 40% की हानि, 40 रुपये की हानि थी, सही, ये का आंसर बिल्कुल सही था। और नीचे और दूसरा बात करते हैं रीजनिंग का, जो गलत हुआ था वो दिखाता हूँ आपके लिए। रीजनिंग का था ये वाला कि युग्म बताने हैं, परस्पर संबंधित है युग्म। तो जैसे ये था, गंदा का मतलब खिलौना, घिनौना मतलब गंदा मतलब घिनौना, गंदा मतलब घिनौना मतलब क्या है, सुनिए मैंने पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही यहाँ पर था, मैंने कर दिया, क्या कर दिया, मैंने कर दिया निपुण अद्वितीय, यानी कि उस जैसा कोई भी नहीं, यानी अद्वितीय कर दिया। लेकिन पहले मैं लगा तो रहा था, ऐसे ही लगा रहा था, लेकिन मैंने सोचा भाई शर्मिल डरपोक ये तो उल्टा हो गया, यानी कि शर्मिला जो डरपोक होता है वो शर्मिला कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं लगा दी ये निपुण अद्वितीय, लेकिन ये भी अलग ही है, ठीक है। निपुण हर कोई हो सकता है, लेकिन अद्वितीय अलग चीज़ है, ठीक है। निपुण कोई चीज़ में हो सकता है आदमी, लेकिन अद्वितीय वो चीज़ में अलग है, ठीक है। उस प्रकार से हो सकते हैं आदमी, लेकिन शर्मिला और डरपोक यानी कि चलो कोई बात नहीं, दोनों मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहे हैं। आप बताएं भाई कैसा है क्वेश्चन, आपका कैसा रहा ये क्वेश्चन, ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन आपको कौन से नहीं हुए हैं उनको भाई क्या करना, आपको नोट डाउन करते रहना है। मैं भाई अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट एक कॉपी बना लीजिए अपनी और उन क्वेश्चनों को नोट करते रहना, ठीक है। जब एग्ज़ाम होगा पास में तो आप उनको बहुत आसानी से एक बार पढ़ के, और अपना जो क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन थे जो अपना नोट कॉपी में लिखे थे उनको पढ़ के एग्ज़ाम में भाई वो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, ठीक है भाई। तो चलो, कुछ अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे भाई को मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ, कितना स्कोर रहा मेरा, स्कोर दिखाता हूँ आपके लिए। तो भाई ओवरऑल जो स्कोर बना मेरा वो बना 140.25, ठीक है। 140.25 नंबर बना, रैंक आई है 73 और परसेंटाइल आई है 99.35। और जो क्वेश्चन गलत जो थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो थे हमारे 7, और करेक्ट क्वेश्चन थे वो हमारे थे 71, और 2 मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दी, एक रीजनिंग में मैथ में। वो भाई क्या था कि मेरा फ़ोन जो हैंग मार रहा है, तो भाई टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो
क्या है कि ये 2 क्वेश्चन उससे जुड़ गया, नहीं तो ये क्वेश्चन भी कर देता मैं, तो यहाँ पर 73 हो जाते। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट है भाई। और बता दूँ आपके लिए कि मॉक टेस्ट क्या है। मॉक टेस्ट में अगर आप नंबर भाई कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता भाई। मॉक टेस्ट ये सिर्फ आपको बताता है कि भाई अभी आप कहाँ चल रहे हो। रैंक देखा करो भाई, नंबर मत देखा करो, परसेंटाइल देखा करो। ठीक है, नंबर बिल्कुल फोकस मत किया करो। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई हमारे मॉक टेस्ट में को नंबर आते थे 150 नंबर, 140 से 145 नंबर आते थे, लेकिन भाई एग्ज़ाम में हमारे क्या हुआ 120 130 करीब पहुंच गए। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ नंबर पर फोकस करना है, कोशिश करना है कि रैंक और परसेंटाइल पर फोकस हो। ठीक है, अच्छी परसेंटाइल आएगी तो भाई आपका स्कोर जो आपको जो मेन एग्जाम में भी वो है बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, अच्छा स्कोर होगा, आपको बढ़िया काम होगा भाई। ठीक है, तो चलो भाई, अगर कोई भी डाउट ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।